और राज्यसभा में पारित होने के बाद अब वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई है और ये कानून बन चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी से ठीक पहले एनएमएफ न्यूज के संवाददाता विवेक पांडे ने अयोध्या के मुसलमानों से वक्फ कानून को लेकर बात की। सुनिए क्या कुछ कहना है अयोध्या के मुसलमानों का। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है और दोनों ही सदनों में जो है इस पर अच्छी खासी वोटिंग हुई और जितना एक उम्मीद जताया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा वोटिंग हुई। फिलहाल राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन जाएगा, लेकिन जैसे ही दोनों सदनों से पास हुआ वैसे इसका विरोध शुरू हो गया। विपक्षी दल के साथ साथ देश के कई मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बिल को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं और ख़ास तौर से कई ऐसी पार्टियां भी हैं मुस्लिमों की जो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाने जा रहे हैं और इन्होंने इसको लेकर के अच्छे खासे एक्शन की बात कही है। फिलहाल ये क्या कुछ होगा ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन अब यूपी के मुस्लिमों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर उनका क्या रिएक्शन है। क्या वाकई में लगता है कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी? इन्हीं सब पे बातचीत करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? वसीउल्लाह नाम है जी। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। आपके लिहाज से क्या लगता है ये कानून और ये जो बिल है ये कितना बेहतर होगा? मेरे ख्याल में ये गैर संवैधानिक है। आप किसी के जाति धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जो संविधान का दायरा उसके तहत रहिए, यही हमारी राय है। लेकिन इसमें अधिकतर जगह पर यही खबर सुनने को मिलती थी कि माफियाओं ने और गलत तरीके से ज़मीनों को हड़पा गया था जो कि वक्फ की संपत्ति बना दी गई थी। ठीक है, माफियाओं को आप सर्च करिए, पकड़िए, अगर दोषी है तो उनको जेल में डालिए और अगर गलत अवैध कब्जा है तो उसको निरस्त करिए। हाँ, लेकिन आप उसमें जैसे और धार्मिक संगठन है उसमें किसी भी नान हिंदू को नहीं रख रहे हैं या नान जैन को नहीं रख रहे हैं, तो इसमें क्यों नान मुस्लिम को रख रहे हैं? और अगर रख रहे हैं तो उसमें कुछ मेरा ख्याल दो लोग को कुछ कह रहे हैं और 10 सीट ऐसे है कि जो अपॉइंटेड होगी वो भी नहीं क्लियर है कौन होगा। सरकार को क्लियर करना चाहिए ना कौन होगा। ठीक है, आप नान मुस्लिम डालिए, आपकी पावर है, आपके पास मेजॉरिटी है, हर चीज़ है, लेकिन क्लियर करना चाहिए। वो भी 10 सीट पता नहीं है 10 लोगों का क्या किसको डालेंगे क्या करेंगे नहीं मालूम है। सरकार पूरी तरह मनमानी कर रही है। मुस्लिम संगठन इसके पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। पता नहीं वो संगठन वेरीफाई है नहीं है ये इसके, तो भाई मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे लिहाज से गैर संवैधानिक है। अच्छा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो क्या लग रहा है कि अस्पताल या शिक्षा के लिए या किसी तरीके के लिए जो है हो रहा था? मुझे जानकारी नहीं, लेकिन शहरों में हो सकता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ होगा। क्योंकि जहाँ तक खबरें आती थी वो यही है कि खाली प्लॉट पड़ा रहता है। कुछ लोगों का है पड़ा है नहीं पड़ा है तो कहे, तो इसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर गलत है तो सरकार उसकी जांच करे, अगर गलत है उस पर कार्रवाई करे। इसमें कौन सा गलत है? लेकिन आप ये इस पे ये ला के कह दीजिए कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। और ख़ास करके जो मैटर उठा है वो मुंबई से, वही जो एंटीलिया वाला मैटर है, इसकी वजह से कानून लाया गया है। एंटीलिया वाला? हाँ, एंटीलिया वाला वो वक्त क्या कनेक्शन है इसका? और एंटीलिया की ज़मीन जो है 2007 या 2004 में जो भी है, नहीं एग्जैक्ट डेट पता है, वो लोग केस हार चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस एंटीलिया का मतलब अंबानी की बात? यस, वो भी वो वक्त की ही ज़मीन है। अच्छा। ही उसी को लेके मसला बना और इसके लिए नहीं तो 2014 से मोदी जी हैं, पूर्ण बहुमत में हैं, उनको अब लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ, वो पहले भी ला सकते थे अगर गलत था। बिल्कुल, अगर गलत था तो पहले भी ला सकते थे। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कब्जा किया है, अवैध किया, तो आप उसको जांच करके दोषी पकड़िए। अच्छा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का फ़ायदा क्या मिलता था बोर्ड को? अरे भाई, बोर्ड को फ़ायदा मिले ना मिले अब उसके बारे में तो हमें नहीं, लेकिन वक्फ ये है कि हमने दान दे दिया तो हमारी है ना वो चीज़, आपकी तो नहीं है। हमने अपने लिए ऊपर खुदा के नाम पे अगर वक्फ किया है। लेकिन दान से ज़्यादा जो रिपोर्ट खंगाली गई है, जो फाइलें खंगाली गई हैं, उसमें कब्जाई हुई ज़मीनें ज़्यादा पाई गई हैं। अरे ये कैसे पता है? अब सरकार तो उनकी है, पता नहीं कब्जाई गई है कि नहीं कब्जाई गई है। जांच करिए, आप पता चलेगा तो पकड़ उसको खाली करवा लीजिए अगर कब्जाई गई। हाँ, सरकार तो आपकी है ना, आप जांच करिए, कौन कह रहा है? अगर गलत है तो आप उसको बाहर करिए। तो कुल मिला के असंवैधानिक है? बिल्कुल असंवैधानिक है। आप किसी के जाति धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, जो संविधान है, संविधान के दायरे में
आप अगर जांच करवाइए, गलत है तो बिल्कुल उसके पे कार्रवाई लेकिन करिए। इसमें हमने एक चीज़ देखा है, वक्फ बोर्ड के जो लोग भी होते हैं टीम में, वो सिर्फ वही सुनवाई कर सकते हैं, उसका मसला या मामला वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता, थर्ड ठीक कोई है, आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर चीज़ें गलत हैं तो उसकी सुनवाई फिर कैसे अगर होगी? ऐसा है तो इसमें आप कोई क्लोज जोड़ देते कि इसकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन आपने जो सिस्टम पूरा 8 का 8 चेंज किया वो गलत चेंज किया। अगर इस तरह का है कि उसकी जांच नहीं हो सकती या आगे कार्रवाई नहीं कर सकते तो उसमें आप पैरा डाल सरकार देते ने हैं। भी तो कहा है कि इस संपत्ति को जो है सरकार के पास नहीं लिया जाएगा, मतलब सरकार खुद में अपने आप में शामिल नहीं करेगी, सरकारी संपत्ति है। सरकार के पास कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि उन्होंने 20 सदस्य कहे हैं वक्फ बोर्ड में, 8 कह रहे हैं मुस्लिम रहेंगे, 2 नामित नॉन मुस्लिम रहेंगे, 10 का पता ही नहीं हो नामित किसको करेंगे, कोई अधिकारी हो, क्या पता किसको करेंगे, वो तो उनकी मर्जी, प्रशासन उनके पास है, किसी को भी डाल सकते हैं ना। हाँ, तो आपके हिसाब से ये मेरे हिसाब से गैर संवैधानिक है। आप जो कह रहे हैं ना कि इस पर कोई जांच नहीं करवा सकते या इंक्वायरी नहीं करा सकते या कहीं जा नहीं सकते, अगर ऐसा है तो आप उसमें क्लोज बढ़ा देते कि ये करवा दीजिए। अगर कोई गलत कब्जा कर रहा है तो उसकी जांच करवाइए, अगर ऐसा था आपको लग रहा था तो करवाइए। लेकिन ये पूरी तरीके से आप मनमानी, जो जेपीसी वाले हैं उनकी भी कोई बात सुनी नहीं गई कि ये चेंज कर दिया जाए, किसी का कुछ नहीं सुना गया। और इत्तेफाक की बात है हमारे सांसद ही खुद इसमें मुलव्विस हैं, उन्होंने खुद नहीं किसी की बात को सुना। जितनी जेपीसी वाले हैं, जितने भी मेंबर उसमें थे, किसी की बात उन्होंने सुना ही नहीं। हाँ, हम तो सोच रहे हैं कि कहीं मुलाकात होती, लेकिन हुई ही नहीं उनसे। पाल जी से और क्या, बिल्कुल कहते कि भाई अगर कोई आप जब चेयरमैन है, आपको कोई चीज़ मिला है तो आप देखिए गलत क्या है या सही क्या है, उसको चेंज करने लायक है तो चेंज करिए, नहीं करने लायक तो आप कह दीजिए नहीं करेंगे। लेकिन ज़बरदस्ती की बात है और नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, तो आपके हिसाब से गलत है। बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? अरे हमसे ना पूछा जाए, नहीं तो हम मुसलमान हुए कहीं विरोध है। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद इमरान नाम है। इमरान जी कैसे हैं आप? हम ठीक हैं भाई। अभी जो वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ है और फिलहाल लोकसभा राज्यसभा में हो गया है, लेकिन अब इसके बाद में अगला जो है वो राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद में कानून बन जाएगा। क्या लगता है इस कानून से आप खुश हैं? इस कानून, ये भाजपा की मनमानी है। ये अपने तरीके से सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को। यही इनकी राजनीति है, तुष्टीकरण का ही इनका राजनीति है। बस किसी तरह से आप जनता में ऐसा कुछ करो कि ये रहे कि ये वर्ग परेशान है, एक वर्ग खुश है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि पेट्रोल मुसलमान को 100 रुपये लीटर मिल रहा है तो हिंदू बिरादर को 50 रुपये मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बस वही दिखा रहे हैं कि जनता में फूट डाल के राज करो, बस यही उनका फंडा है। तो क्या लगता है इस कानून से जो है जो गरीब मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को, वो अमीरों को फ़ायदा देने के लिए सब कर रहे हैं। जैसे जिन इस तरह की जो प्रॉपर्टी वक्त पे, इस पे तमाम, अच्छा वो प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था अब तक अगर देखा जाए? वो मुस्लिम की एक वो है, क्या कहते हैं, मतलब एक संगठन जो है उसमें वक्त की प्रॉपर्टी जो होती है, जो मुस्लिम के गरीब लोग होते हैं या उसमें उसके हित के लिए यूज गरीबों को आज तक तो कहीं ज़मीन उस प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जो फायदा होता है उसको लगाया जाता है। क्या फ़ायदा होता है अगर देखा जाए तो? मतलब अरे भाई, क्या उसे बेचा भी नहीं जाता? नहीं बेचा नहीं। जिस मान लिए कहीं कुछ बना हुआ उसमें बिल्डिंग किराया आ रहा है तो वो जा रहा है, तो इसी तरह से था। लेकिन अब ये सरकार से बातचीत की तो अधिकतर लोगों ने यही कहा कि गरीबों को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे मान लिए आपकी, ये आपका है, आप हमको दान देना चाह रहे हैं, तो इसमें जात कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रख रहा है कि आप किस जात के हों। दान तो आप किसी को, कोई भी किसी को दे सकता है, तो वो दान की हुई ही संपत्ति रहती है। लेकिन उस कानून में एक चीज़ ये भी था जिससे लोग पीड़ित थे और ये बहुत बार सवाल उठा है। ये सवाल मेरा यही रहेगा कि लोग ये कहते थे कि अगर हमने इस ज़मीन को कह दिया, जैसे ये कचहरी है, अगर हमने इस ज़मीन को कह दिया ये वक्फ की संपत्ति है, तो ये वक्फ की संपत्ति हो जाती थी, मान भी लिया जाता था और उस पर थर्ड कोई मतलब सवाल भी नहीं उठा सकता कि थर्ड जगह पे आप जाके या कोर्ट चले जाएं, कहीं चला जाएं। वक्फ ने कह दिया तो वो हमारी प्रॉपर्टी कहने से थोड़े हो जाता है। अधिकतर ज़मीनें तो इस तरह की तो है नहीं, इस तरह से पेपर है सबका। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद हुसैन नाम है। अच्छा हुसैन जी, कैसे हैं आप? ठीक है, चाय वे पी रहे हैं? चाय वो पी रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कचहरी कैसे आना हुआ आपका? कचहरी पर घूमने टहलने आए हैं। अच्छा, हाँ। अभी देखिए पूरे देश भर में एक ही मुद्दा चल रहा है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कड़ा विरोध जता रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक का। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया
और अब वो कानून बन जाएगा राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद में। आपको क्या लगता है कि चीज़ें सुधरेंगी ये कानून जब बनेगा? कुछ नहीं सुधरेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। अच्छा, हाँ, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी का राज है। कुछ नहीं होने वाला है। तो क्यों लगता है आपको कि ये चीज़ खराब होगी या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा? ऐसा तो हमें कुछ लगता नहीं है, सब अपने मनमानी का चल रहे हैं कहीं भी सब। अच्छा ये बताइए, वक्फ बोर्ड की जो अब तक की ज़मीनें थी उन ज़मीनों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था अगर देखा जाए तो? अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है वक्फ बोर्ड वाले में। कहा जाता है कि रेलवे सेना के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीनें आप ही लोगों के पास में है, वक्फ बोर्ड के पास है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत बात है। ऐसा कुछ ज़मीन वमीन नहीं है किसी के पास। अब बड़े बड़े लोग हैं, उनके खेती बाड़ी तो है ही है, बाग बगिया है, बाकी गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन गरीब लोग इस कानून से खुश नज़र आ रहे हैं। मुस्लिमों ने कहा है कि भैया माफियाओं ने जो है कब्जा कर रखा था, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बना दी थी। अब जैसे ये कचहरी है, यहाँ पे ऐसा पहले का कानून था कि अगर हमने बोल दिया कि वक्फ की संपत्ति है तो ये वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। इस पे आप कहीं एक्शन भी लेने के लिए जा भी नहीं सकते थे कि हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कोई और कोर्ट कचहरी चले गए। तो आपको लगता है कि इस चीज़ पे दावा करने से वो चीज़ें अपनी हो जाएं? कहाँ से छोटे छोटे लोग के चिल्लाने से कहने थोड़ी होने वाला है। पूरी पब्लिक चिल्लाएगी तब होगा। पूरी पब्लिक चिल्लाएगी। हाँ, एक आदमी दो आदमी चिल्ला के या समझदार रह के क्या कर लेगा। लेकिन आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला। कुछ सिर्फ राजनीति है। राजनीति है, पूरा शुरू से लेके अंत तक चल ही रहा आपके है। जिले के सांसद जी इसके अध्यक्ष थे, जगदम्बिका पाल। अरे काहे का मदारी रहे वो। मदारी थे। हाँ, बहुत बड़े बड़ी मदारी। बड़ी जिम्मेदारी मिली उनको। अरे कुछ नहीं, वो सब बीजेपी के मदारी हैं। अच्छा, चेहरे पे नाराजगी है आपकी, आपको भी लग रहा है कुछ? ही नहीं है, मैं उनके साथ चला भी हूँ, देखा भी हूँ। अच्छा, हाँ, कार्य कैसा चल रहा है सरकार का? अब वो जाने क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी हमारे लोग को कुछ नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा, क्या वकील साहब, सही है ना। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। क्या लगता है आपको कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है ये लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है और फिलहाल कानून बन जाएगा, उम्मीद है राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद? देखिए, अगर जो गरीबों के लिए सोचा गया है तो ये बिल पास होना चाहिए। होना चाहिए जी। पारित होना चाहिए। अगर जो गरीबों के लिए सोचा गया तो ये बिल पास होना चाहिए। ईमानदारी से बताइएगा कि आप मुस्लिम हैं और अभी तक आपने जो वक्फ की ज़मीनें देखी हैं, चाहे आप जिस भी ज़िले में रहते हों, उनका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है, कहाँ हुआ है, किस काम के लिए हुआ है? देखिए, अभी साहब जो बताए हैं कि बड़े बड़े माफिया जो हैं लेकर के ऐसे कब्जा करके बैठे हैं और किसी गरीब के पास कुछ भी नहीं है, तो अगर जो साहब बोले हैं कि अगर जो गरीबों में दे दें तो इस चीज़ के लिए तो सहमत है। सही। हाँ, तो जो गरीब और दबा कुचला मुस्लिम है, जो अपना जीवन जी रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, छोटा मोटा बिजनेस करके, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए अगर ये कानून लाया गया है तो सही है? एकदम सही है सर, एकदम सही है। एकदम सही। लेकिन कुछ मुस्लिम, अधिकतर जो मुस्लिम लोग हैं वो विरोध जता रहे हैं इसका, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप जो विरोध? देखिए, जो मतलब इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं वो कुछ भी कहते हैं। और आपको भी ऐसा लगता है कि अधिकतर जो ज़मीनें हैं वो कब्जाई गई हैं माफियाओं द्वारा, वो उसको बैरिकेड करके चारों ओर से बाउंड्री करके रखा गया है संभाल के? नहीं तो ये जो मतलब बड़े बड़े माफिया और ये सब हैं जो कब्जा किए हैं, अगर जो इस आधार पे कब्जा किए हैं तो वो गलत किए हैं। और ये जो मतलब बिल अगर जो ये ऐसा होता है कि गरीबों तक उसका लाभ पहुँचे तो सही है जी। और आप खुश हैं? और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो फ़िलहाल इस संपत्ति से उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो वो हाँ, अगर जो अभी पा जाएंगे तो उनका भी गुजर बसर होगा जी। हाँ, बाकी सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है केंद्र की? सरकार का देखिए, जहाँ पे अच्छा चल रहा है वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ पे थोड़ा उत्पीड़न हो रहा हो तो गलत करेंगे। मतलब ये है कि अच्छी भी चीज़ें हो रही हैं, ख़राब भी हो रही हैं। हाँ, कहीं पे अच्छी भी हो रही है, कहीं खराब भी हो रही है। शुक्रिया। क्या नाम है चाचा आपका? नसीबुल्लाह हो। कैसे हैं आप? जिले से ही? हाँ, जिले से। अभी वक्फ संशोधन विधेयक जो है राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया है, वो एक कानून बन गया है, मतलब बन जाएगा, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना सिर्फ बाकी है। आपके लिहाज से क्या लगता है जो नया कानून बनने जा रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के, ये सही है? नहीं, सही नहीं, है? गलत। गलत है जी। अच्छा, क्या वजह है, क्यों गलत लग रहा है आपको? मतलब इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लग रहा है कि सरकार अपने पक्ष में कर लेगी? जैसे ये है कि वक्फ की संपत्ति जो वक्फ बोर्ड बना था वो एक हमारे लिए बना था, यानी एक समुदाय के लिए बना था, ठीक है। समझ रहे हैं। और अब उस पर नियंत्रण सरकार कर रही है,
सरकार उसको अपने हिसाब से चलाएगी, उसको बेचेगी कि क्या करेगी उस संपत्ति को, ये सब कुछ पता नहीं है सरकार के हाथ में जाने के बाद। लेकिन सरकार ने कहा वो ज़मीनों को बेचेगी नहीं, बल्कि उसका तरीके से इस्तेमाल करेगी, खास और मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि उसको किसी हिंदू पक्ष को दे दिया जाएगा या सरकार उस पर कुछ कमर्शियल रूप से काम करेगी। जैसे सरकार के कहने और करने में बहुत फर्क है। अच्छा। हाँ, सरकार ने कहा था कि मदरसे का हम कल्याण करेंगे, जबकि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का की जो योजना थी उसे ख़त्म कर दिया गया अच्छा। और 5 साल का मानदेय रोका गया। हाँ। और मैं खुद उसमें हूँ। अच्छा, आप मदरसे में हैं? जी। अच्छा, क्या है क्या? आधुनिकीकरण शिक्षक। अच्छा। जैसे सुनिए, इसका जो हम इतिहास बता रहे हैं, ये जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने एक सोच प्रकट किया कि मदरसे के निकले हुए छात्र विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि विषयों की पढ़ाई हो, और इसीलिए उन्होंने साइंस टीचर नियुक्त किया था। बाद में उस योजना को, साइंस टीचर की योजना को मदरसा आधुनिकीकरण योजना बनाया गया। और उसमें जो है यह योजना केंद्र पूर्वनिधानित थी, जिसमें चलते चलाते जो है ग्रेजुएट शिक्षकों को 6,000 मानदेय दिया जाता था, और पोस्ट ग्रेजुएट /बीएड को 12,000 मानदेय केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। और इसी बीच में जब अखिलेश की सरकार थी तो आजम खान जी ने 3,000 रुपया राज्य सरकार से देना शुरू किया। समझ रहे हैं? और ये योजना चलती रही, मोदी जी के प्रथम कार्यकाल तक चलती रही। अच्छा। जब मोदी जी का द्वितीय कार्यकाल आया, 19 वाला। हाँ, द्वितीय कार्यकाल आया, तो इस योजना पर ग्रहण लगने लगा और इसका रिन्यूअल नहीं किया गया। अच्छा, रिन्यूअल नहीं हुआ अभी तक? रिन्यूअल नहीं किया गया और 5 साल तक राज्य सरकार ने, जोगी जी की सरकार ने मानदेय जारी रखा। चूँकि यहाँ से जो 3,000 मानदेय मिल रहा था जारी था, तो उसमें लगे हुए शिक्षक ये समझ रहे थे कि विद्यालय में हमको पैसा मिलेगा, हम कार्य कर रहे हैं, पैसा मिलेगा, और ये पढ़ाते रहे। जब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास चिट्ठी लिखा कि इनका पैसा जारी किया जाए, तो केंद्र सरकार ने लिख के दिया कि योजना रिन्यूअल ही नहीं है 5 साल से, ये भी पैसा बंद हो गया। पीड़ा है आपकी। तो सुनिए, तो जब एक तरफ वो कह रहे हैं एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर दे रहे हैं, और दूसरी तरह से गला काट रहे हैं मुस्लिम समाज का, बात समझ रहे हैं? मोदी सरकार काट रही है। हाँ, मोदी सरकार काट रही है। तो इनके कथनी और करने में कौन फ़र्क है कि ये जो है संपत्ति हमारे ऊपर खर्च करेंगे या अडानी के ऊपर खर्च करेंगे? भरोसा नहीं है आपको? कौन भरोसा है? अच्छा, अडानी और अंबानी से फिर इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, ये क्या है? मतलब आपको लग रहा है कि उनको संपत्ति दे दी? नहीं, किसी को दे देंगे। अच्छा। जब हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारे ये खिलाफ जा रहे हैं, आखिर क्यों? हमारा 7.5 लाख रुपया फंसा हुआ है, क्या उनको नहीं देना चाहिए? लेकिन एक चीज़ बताइए हमें कि अभी पहले इस पर बड़ा आरोप लगता रहा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के, ख़ास तौर से ये कहा जाता था कि जैसे किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह को अगर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया हमारी संपत्ति है, तो वो उनकी संपत्ति हो जाती थी। आप उस पर खुद एक्शन नहीं ले सकते, आप ही मालिक हैं, आप ही की ज़मीन है, आप खुद नहीं एक्शन ले सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, और बाकी थर्ड कोई आ ही नहीं सकता। शायद हो सकता है इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए जो कब्जाई ज़मीनें थी या जो कब्जा किया जा रहा था ज़बरदस्ती, उसके लिए कानून लाने की बात की गई हो, शायद हो सकता है। सुनिए, अगर ऐसी बातें होंगी, अगर ऐसी बातें हैं तो ठीक है, लेकिन इसके लिए बनना चाहिए। हाँ, इसके लिए होना चाहिए। हाँ, इसके लिए होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। चूँकि इनकी नीयत में खोट है, इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कानून ला रहे हैं उसी खोट नीयत की वजह से ला रहे हैं। नीयत की वजह से ला रहे हैं। हाँ, और इसलिए हम इसके खिलाफ सारे हैं। मुस्लिम हैं जो पक्ष में भी हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, खासतौर से जो गरीब हैं, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, उनको राजनीति से लेना देना नहीं है। देखिए, सुनिए, आप नकाब पहना के दूसरों को और मुस्लिम बताया जाता है। अच्छा जी। हाँ, और सभा में ले जाया जाता है, तो इसमें क्या बात है कि मुस्लिम हैं? दाढ़ी रखाने से, टोपी लगाने से कोई मुस्लिम हो जाता है? अच्छा, अब बताएं।
दाढ़ी लगाने और टोपी लगाने से कोई मुस्लिम नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता है। मन से मानना पड़ता है। हाँ, मन से नहीं मानना पड़ता है, मन से नहीं मानना पड़ता है। अगर आप हमको मुस्लिम कह रहे हैं, हम अपने को मुस्लिम कह रहे हैं, तो हमें आधार कार्ड दिखाना चाहिए अपना। अच्छा, हमें अपना कुछ दिखाना चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी में जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं उनको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत है? नहीं नहीं, बीजेपी में जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, कुछ तो जो नेता हैं वो तो अपने स्वार्थ में जुड़े हुए हैं। चलिए, और राजनीति सुनिए, और जिनको कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम हैं, वो दरअसल जो जनता जिनको बताया जा रहा है, वो वास्तव में मुस्लिम नहीं है। उन्हें टोपी पहना दिया जाता है, उन्हें नकाब पहना दिया जाता है और नारा लगवाया जाता है। अच्छा, हाँ तो ये है कि मतलब फर्जी मुस्लिम है वो लोग। हाँ, फर्जी मुस्लिम है। हाँ, तो कानून पे विश्वास नहीं है आप? नहीं, कानून पे इनके नीयत पर नहीं विश्वास है, तो इनके बनाए हुए कानून पर क्या विश्वास होगा? बाकी सरकार की व्यवस्था कैसी चल रही है, केंद्र और यूपी की दोनों? अरे भाई, हम तो दुखी वैसे हैं, तो हम तो जानते हैं कि जो हमें दुख पर दुख है, तो सारी दुनिया दुखी होगी। ठीक है, हाँ सारी दुनिया दुखी होगी। हाँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आरोप ये भी आप लोगों को लगता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई उनको चाहे तुम कुछ भी दे दो। अभी जैसे रामपुर का एक मुद्दा उठा था बीच में, एक गांव में कई सौ लोगों को मकान दिया गया मुस्लिमों को, लेकिन जब वोट काउंटिंग का डेटा निकाला गया तो वहाँ से किसी मुस्लिम ने उनको वोट नहीं किया। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिमों का जो लाभ है वो सरकार सबसे ज़्यादा कर रही है, एक तरीके से कहा जाए योजनाएं सबसे ज़्यादा मुस्लिम उठा रहे हैं, लेकिन वोट के नाम पे ज़ीरो देते हैं, और ये सरकार को भी पता है, उसके बावजूद वो योजनाएं दे रही है उनको। सुनिए, हम बताएं, जैसे जो कहा जाता है, हाँ, कि ये मुस्लिम के लिए किया जाता है, हाँ, उससे कहीं दिखाने के लिए कर दिया गया होगा। आपको नहीं मिलता? मतलब आपके आसपास जो भी मुस्लिम लोग हैं, योजनाएं कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता? हाँ अच्छा, हाँ, हमारे गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कोई लाभ पाया हो। कोई लाभ पाया हो? हाँ। तो मतलब मकान किसी को कुछ नहीं मिला है? नहीं, हाँ? नहीं, इस 5 साल में हाँ, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ, प्रधान भी है, प्रधान भी जो लोग भी है ना, वो लोग भी बहुसंख्यक को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों का कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, तो आप हाँ। ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है वो पीड़ित है इस सरकार में? पीड़ित है। हाँ, कोई लाभ नहीं मिल रहा? हाँ, कुछ भी है? हाँ, पीड़ित हैं। तो ये मुस्लिम शख्स की एक पीड़ा है, दर्द है, और हमने वक्फ बोर्ड को लेकर के जो नया कानून पास होने जा रहा है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना फिलहाल बाकी है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, उस पर एक पोल किया और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से जानने की कोशिश की जो हमारे यूपी के हैं कि आखिरकार उनका क्या मत है। सभी जो मुस्लिम लोग हैं वो अधिकतर विरोध करते नज़र आए, उसमें एक आधी ऐसे रहे जिन्होंने कहा ठीक है, अगर गरीब लोगों के लिए, गरीब मुस्लिमों के लिए ये कानून लाया जा रहा है तो बेहतर है, वरना अधिकतर जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं उनको सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार के कानून पर विश्वास नहीं है, डर सा है और लोग तगड़ा विरोध जता रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।